माता रानी, हमारी अंजलि सही सलामत हो। अब मैं और चुप नहीं बैठ सकती, मुझे सब कुछ आकर सच बताना ही होगा। यही एक रास्ता बचा है माता रानी। अंजलि के लिए मुझे दीदी की कसम तोड़नी ही होगी। जा रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। शुक्र है तेरा माता रानी, हमारी बच्ची एकदम सही सलामत घर वापस पहुंच गई। मासी देखो आइसक्रीम। अंजलि, बेटा पापा को बताओ क्या हुआ था। आप कहाँ चले गए थे? मैं बाहर खेलने गई थी, वहाँ एक अंकल मिले थे। अंकल? कौन अंकल बेटा? उन्होंने कहा आपके फ्रेंड है। अच्छा, फिर मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए। वो मुझसे मिलने आए थे, पर गिफ्ट भूल गए तो आइसक्रीम खिलाई। पापा अंकल बहुत अच्छे थे। बेटा ये क्या बोल रही हो? कहाँ लेकर गए तुम्हें? घुमाने ले गए थे। घुमाने अपनी कार में ले गए थे। मेरी आइसक्रीम खत्म हुई तो उन्होंने दूसरी भी दिलाई, फिर वापस ले आए। अंजलि, बेटा कौन थे वो अंकल? आप उनसे पहले मिले हो? अंजलि, बेटा आप भूल गए पापा ने क्या सिखाया था कि अनजान लोगों से बात नहीं करते, उनके साथ कहीं घूमने नहीं जाते। बेटा लेकिन तुम बाहर क्यों गई? तुम्हें तो बहुत डर लगता है ना? मेरी बॉय बाहर चली गई थी, लेने गई थी। वहाँ बाहर अंकल मिल गए। अंजलि, आज आप प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप अकेले कहीं बाहर नहीं जाओगे और किसी भी अनजान अंकल से बात नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा किया तो पापा बहुत नाराज हो जाएंगे और आपसे कभी बात नहीं करेंगे। प्रॉमिस? सॉरी पापा, प्रॉमिस। ये समझने वाली बात है, आखिर वो मरा इंसान चाहता क्या था? है? कमाल की बात है, आइसक्रीम खिलाकर बच्चों को किडनैप करने के बारे में तो सुना था, लेकिन सही सलामत घर तक छोड़ देना, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। वैसे एक बात तो है, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। अगर अंजलि किडनैप हो जाती तो इतना बड़ा घर देखकर वो बदमाश भी ना बड़ा सा मुंह खोल लेता और पता नहीं फिरौती की कितनी मोटी रकम देनी पड़ती। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना, तो फिर क्या हो सकता था और क्या नहीं, इस बारे में चर्चा करने से बेहतर ये होगा कि हम माता रानी का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमारी अंजलि को सही सलामत घर वापस भेजा। वही तो मैं कहना चाह रही थी कि जो भी हुआ सिर्फ और सिर्फ माता रानी की वजह से। तो जय हो माता रानी की। हाँ वैसे रूली भाभी, इस बार तो अंजलि माता रानी की वजह से बच गई, लेकिन अगर बार बार आपसे ऐसी ही गलतियां होती रही ना, तो मेरा मतलब है कि वो आप चाबियां लेकर चली गई थी तो उस वजह से पंडित जी कुंडलियां नहीं मिला पाए।
मैं बस यही कहना चाह रही थी कि आपको बस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, है ना? ये बात हमारे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। अंजलि बेटा, भूख लगी है ना? हाँ। चलिए सब पहले खाना खा लेते हैं। हाँ चलो भी खाना गरम करो। मम्मा, मम्मा, मम्मा दरवाजा खोलो ना। मम्मा दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? मैं पापा को अब भी बुला कर लाती हूँ। दीदी प्लीज फोन उठाइए, आपको बताना है कि आपकी अंजलि बिल्कुल सही सलामत है। फोन उठाइए दीदी प्लीज, फोन उठाइए प्लीज। इतनी देर से फोन बज रहा है, कोई उठा क्यों नहीं रहा? ये माता रानी, मेरी दीदी से बात होना बहुत जरूरी है। अंजलि के लिए बहुत परेशान हो रही होंगी वो। हेलो कार्तिक, मेरे पास आना जरा। आया बाहर। दीदी अंजलि वापस घर आ गई है। सच? रूली, वो ठीक तो है ना? मुझे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ दीदी बिल्कुल ठीक है वो, आप सबके साथ है, चिंता मत कीजिए आप। लेकिन दीदी सुने ना कि मौत के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो लोग बहुत खतरनाक हैं। कौन लोग रूली? मैं जल्दी उनका नाम जानकर रहूंगी। सुने ना को इंसाफ भी मिलेगा और आप अपने परिवार के पास वापस लौट आएंगी। अगर ऐसा ही हुआ तो मैं अपने घर वापस लौट पाऊंगी, अपने प्रेम जी के पास, अपनी अंजलि के पास, तेरे पास। सुनैना, सुनैना। रूली, दरवाजे पर विक्रांत है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ। देखा पापा, आपकी आवाज सुनकर मम्मा ने दरवाजा खोल दिया। मैंने कितनी बार कहा पर मम्मा ने सुना ही नहीं। बेटा, तुम जाके चाचू से पूछो कि आज हम कौन से नए गेम खेलने वाले हैं, ठीक है? ओके पापा। जाओ। ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? वो आरती करते समय दिया गिरने वाला था, संभालने लगी तो हाथ जल गया।
तो तुम्हें आपको कभी सुनैना की याद नहीं आती? ये सवाल क्यों? सवाल का जवाब सवाल से नहीं दिया जाता। कुछ गम दिखाए नहीं जाते। सुनैना मेरी जिंदगी थी और आज तक ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने उसे याद ना किया हो। उस रात जब सुनैना का एक्सीडेंट हुआ, क्या आप दोनों साथ थे? नहीं, लेकिन 2 साल के बाद अचानक से तुम सुनैना के बारे में इतने सवाल क्यों कर रही हो? ऐसे ही अचानक मन में ख्याल आया कि जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, वो अचानक आपसे दूर हो जाए तो जीना कितना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। काश उस रात हम दोनों साथ होते। उस रात जब मैं घर लौटा तो सुनैना घर पर नहीं थी। मैं रात भर उसे ढूंढता रहा और फिर फाइनली उसकी एक्सीडेंट हुई कार हाईवे के पास मिली। कार का दरवाजा खुला हुआ था और सुनैना उसमें नहीं थी। जब आसपास देखा तो उसकी बॉडी पहाड़ी के नीचे खाई में गिरी मिली। और फिर तुम्हारी बातों से पता चला कि उसकी मौत कैसे हुई। पापा, चाचू हमको पिक्चर दिखाने जा रहे हैं। माँ भी तैयार है, मुझे आइसक्रीम भी खानी है। पापा जल्दी चलो ना। ठीक है बेटा, चलते हैं। मम्मा आप भी चलो। आप लोग हो आइए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं यहीं घर पर रुकती हूँ। ठीक है, मैं सबको लेकर बाहर चला जाता हूँ। सच्चू, सॉरी, आज आप पापा के साथ बाहर घूमा। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो यहीं घर पर ही आराम करेंगी। ओके? ओके मम्मा। चलो। मैंने सुनैना की एक भी तस्वीर आज तक विक्रांत के पास नहीं देखी। नहीं, सुनैना की कोई तस्वीर, कोई निशानी तो होनी ही चाहिए। मुझे वो ढूंढनी ही होगी। शोली, कहाँ थी तुम? मैं किचन में ही थी। टमाटर खत्म हो गए थे, इसलिए मैं बाहर जाकर सब्जी वाले को देख रही थी। ये रोली कोई बहुत बड़ी बात छिपा रही। मेरे को पता लगाना ही पड़ेगा। और पता ही क्यों? अगर उसका झूठ मैं पूरे परिवार के सामने लेकर आ गई ना, तो भारद्वाज परिवार में धमाका एकदम पक्का। और रोली का अच्छी बहू होने के खिताब के साथ साथ उससे छीन जाएगी इस घर की चाबियां। घर पर कोई नहीं है, यही सही मौका है। मुझे विक्रांत और सुनैना के रिश्ते का सच पता करना ही होगा। अगर विक्रांत सुनैना से सच्चा प्यार करते थे तो उसकी कोई ना कोई निशानी तो अपने साथ रखते ही होंगे। उनके कमरे में, स्टडी रूम में कहीं ना कहीं सुनैना की एक तस्वीर तो होनी ही चाहिए, और मैं वो ढूंढ कर ही रहूंगी।
नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो कि उसकी जान के बदले में कितनी जिंदगियां बर्बाद करने को तैयार हो चुका था, वो अपनी ही पत्नी की एक भी निशानी अपने पास नहीं रखता। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। रोली, आज अंजलि को गायब देख के घर में सबकी जान ही निकल गई थी। लेकिन हमारा दिल ना बहुत बड़ा है। अंजलि की मासी होकर भी उसे मां से बढ़कर प्यार दिया तुमने। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिमर दीदी को हम सबसे दूर जाना पड़ेगा। दीदी के बिना जीने की जिस तकलीफ से मैं और ये पूरा परिवार गुजर रहा है, नहीं चाहती थी कि अंजलि उस दर्द से गुजरे। इसीलिए मैंने और पूरे परिवार ने पूरी कोशिश की कि अंजलि को कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। एक मां की कमी भी नहीं। सिमर दीदी का फोन इतनी रात में। मासी, तुम फोन पे बात कर लो, मैं ऐसे सुला देती हूँ। रूली, मैंने विक्रांत का पूरा कमरा ढूंढ लिया, लेकिन सुनैना की कोई तस्वीर कहीं नहीं है। समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। दीदी, नहीं, सुनैना का फोटो घर में किसी के हाथ ना लग जाए, शायद इसीलिए कोई निशानी नहीं रखी। रूली, एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद मां से छिपाने के लिए, उनके डर से विक्रांत ने सुनैना की कोई तस्वीर घर में कहीं नहीं रखी। लेकिन अपने कमरे में अपनी बीवी की एक तस्वीर तो रख ही सकते थे ना, छिपा कर ही सही। ऐसी भी क्या बात हो गई जो विक्रांत ने अपनी बीवी सुनैना की हर याद को मिटा कर रख दी। अंजलि बेटा, आपको कहानी सुननी है? जल्दी से आंखें बंद कर लो, चलो जल्दी। रूली, अंजलि तेरे पास है? हाँ, है ना दीदी। उसके साथ कौन है जो अपनी बच्ची को इतने प्यार से सुला रही?